हेलो छात्रों, जैसा कि हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे, उस प्रकाश के अपवर्तन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अवतल गोलीय पृष्ठ और उत्तल गोलीय पृष्ठ से संबंधित जो लेंस के अपवर्तन का सूत्र आता है। क्या किसी कोई अवतल गोलीय पृष्ठ होता है या एक उत्तल गोलीय पृष्ठ होता है? अपवर्तन का सूत्र दोनों के लिए तो समान आता है, मगर उस सूत्र का निगमन बोर्ड के पेपर में बहुत पूछता है। आइए इस सूत्र का निगमन करते हैं, और ये पहले हम अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए करेंगे और फिर बाद में उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए कर देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, एक हम अवतल गोलीय पृष्ठ इसका नाम कर देते हैं, यह M1 M2 कर देते हैं, M1 या ऐसे कर दो MPN कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा, MPN। एक हम अवतल गोलीय पृष्ठ लिए हैं, सुन लीजिए, एक MPN यह एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, और इस अवतल गोलीय पृष्ठ से U दूरी पर इससे U दूरी पर एक वस्तु लिए हैं O, ठीक है, एक वस्तु लिया गया है O। और सुन लीजिए ध्यान से, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण यहां पर देखिए इसके पृष्ठ पर यहां पर आपतित हो रही है, और इसका नाम हम सुन लीजिए आप लोग थोड़ा से, इस बिंदु का नाम हम कर देते हैं O है, इसका नाम कर देते हैं A कर देते हैं, इसमें नाम है रखना है A रख देते हैं, ठीक है। तो यह प्रकाश की किरण जो OA है इस बिंदु पर आपतित हो रही है। तो देखो इधर वाला ये जो माध्यम है सघन माध्यम है, ये जो कांच का है यह N1 माध्यम मान लेते विरल है, वायु में स्थित है, और यह जो हमारा जो N2 माध्यम है ये हमारा जो क्या है बताइए, अवतल गोलीय पृष्ठ है। यह जो हमारा पृष्ठ है इसका अपवर्तनांक क्या है, N2 है, और एक N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में इसको रखा गया है, ठीक है। तो यहां से जो प्रकाश की किरण जा रही है इस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो यह सघन माध्यम है, यह विरल माध्यम है, तो यह एक देखिए अभिलंब खींचे, यह C है। और तुम्हें मालूम है कि अगर कोई भी अगर वृत्त है तो वृत्त के केंद्र से जो C होता है, यानी उसके किसी भी इसके पृष्ठ पर परिधि पर मिलाने वाली जो रेखा होती है ना उस पृष्ठ पर लंब होती है, ये तो आप लोगों को मालूम है ना। तो लंब होगी तो इसका मतलब ये जो CA है ना इस पर ये लंब है, मान लो 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, ये अब कन्फर्म में लंब होगा, तो यह हमारा लंब हो गया, ठीक है, यह हमारा लंब है, यानी यह वाला कर देते CB कर देते, ये लंब है। तो ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकी है, देखो हम इसको सीधे ना ले जाकर थोड़ा सा क्या किया है कि अभिलंब की तरफ झुका दिए है ना, और झुकाने के बाद इसको पीछे लेकर आओगे ना तो यह क्या करेगी बताइए, यह क्या करती है कि इस वाले जो मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष को क्या करती है बतलाइए, बिंदु I पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इस वस्तु का यह I प्रतिबिंब बन रहा है, हम मान लेते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ से इसकी दूरी कितना है बतलाइए, V है, ठीक है। और यह वाला कोण मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, यह वाला कोण बीटा मान लेते हैं, और ये वाला कोण क्या है, गामा है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थोड़ा सा ध्यान दे दो। यह देखिए आपतित किरण है, यह आपतित किरण है, और ये क्या है जानते हैं आप लोग, ये वाला जो है अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से डिनोट करेंगे ना। अब देखिए यह अपवर्तित किरण है, यह अभिलंब है, तो यहां पर जो कोण बनेगा इसे क्या कहेंगे, R कहेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, यह इसी वाले को पीछे मान लो कि एक प्रकाश की किरण ऐसे है दूसरी ऐसे है, तो यह वाला यदि अल्फा है ना यह 30 अंश का होगा तो यह भी 30 अंश होगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर यह R है ना तो यह वाला देखिए ध्यान से, ये वाला जो कोण होगा छोटा से, ये वाला भी क्या होगा आपका R होगा, ये वाला भी कोण क्या होगा, R होगा। यह अभिलंब के साथ बना रहा है ना, इसको बनाइए, ये वाला अभिलंब के साथ ये अभिलंब हो गया, ये अपवर्तित किरण है तो ये R होगा इधर वाला, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यह पूरा कोण क्या है बतलाइए, I है। चित्र समझ में आ जाएगा तो लगाने में बहुत आसान है, तुरंत लग जाएगा, ये पूरा आपका I हो जाएगा। और ये वाला जो प्रकाश की किरण है इसको थोड़ा सा जो मुड़ा है उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह तो R होता है, तो इसलिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते, ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कौन सा कोण है ये आपतन कोण, कौन सा अपवर्तन कोण है, अगर ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। चलिए इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे, माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक N2 है, सुन लीजिए आप लोग, माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक N2 है, जो एक N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, ठीक है। और अवतल गोलीय पृष्ठ से U दूरी पर एक मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी गई है,
जिसका प्रतिबिंब अवतल गोलीय पृष्ठ से भी दूरी पर मुख्य अक्ष पर क्या करता है, आई प्राप्त होता है। और अवतल गोलीय पृष्ठ की वक्रता केंद्र क्या है, सी है, और इसका ध्रुव क्या है, पी है। हम इतना चीज को मान लेंगे, इसको मान लेंगे आप लोग ना। फिर से सुन लीजिए कि माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक n2 है, जो n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। अवतल गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर क्या है कि u दूरी पर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब अवतल गोलीय पृष्ठ से क्या है, v दूरी पर I क्या होता है, प्राप्त होता है। अवतल गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या है, C है, और इसका ध्रुव क्या है, P है। इतना मान लेंगे, ठीक है। तो चित्र से आप लोग चित्र में ध्यान से देखिए, चित्र में आप लोगों को हम बतला दें, बहिष्कोण का नाम सुने आप लोग, बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण नहीं, बहिष्कोण। जैसे एक त्रिभुज बना देते, थोड़ा सा ध्यान देखिए, त्रिभुज हो गया। किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दो, चाहे इसको बढ़ाओ, चाहे इसको बढ़ाओ, चाहे किसी को बढ़ाओ, आगे बढ़ा दे तो यहां पर एक कोण बनेगा ना। तो यह जो कोण होता है इस त्रिभुज के सुदूर, इससे दूर, यानी ये वाला, ये वाला, अगर ये 30 का है, ये 60 का है ना, तो ये पक्का 90 का होगा। एक कंडीशन बतला रहे हैं कि ये दोनों के योग की ये बराबर होता है, इन दोनों कोणों की योग की क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज, ध्यान से देखना, त्रिभुज ले लेते हैं, जानते हैं क्या, ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में सभी छात्र छात्राएं बतलाएं कि यह वाला कोण, जिससे पूछेंगे वही बतलाएगा। ये जो कोण होगा ना, यह त्रिभुज लिए ए ओ सी, तो ये कोण यह बन रहा है जिसका नाम क्या है, आई। एक कोण यह बना है जिसका नाम क्या है, अल्फा, और एक तो तुम्हें बीटा, ये गामा दिखाई दे रहा है, गामा है। तो ये गामा का मान जो हम पूछेंगे, यही ना बहिष्कोण है, तो गामा का मान क्या होगा बतलाइए। त्रिभुज ए ओ सी में गामा बराबर क्या लिखेंगे, बोलो, अल्फा प्लस कितना, आई। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, आई प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इधर जाएगा तो गामा माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आई। यानी हम कह सकते हैं कि आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस कितना, अल्फा। इसे समीकरण 1 कर देते हैं। यह कहां से आया है बताइए, बहिष्कोण, बहिष्कोण, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय से ऐसा हुआ है, समझ में आई बात। अब एक त्रिभुज आप लोगों को दिखलाई दे रहा होगा, त्रिभुज आई ए आई सी में, त्रिभुज ए आई सी में बतलाइए, त्रिभुज ए आई सी में लगा देते हैं बहिष्कोण, इसमें लगाइए। तो यह वाला कोण कितना है बतलाइए, आर है, यह वाला कोण कितना है, बीटा, और ये क्या है बतलाइए, गामा। तो क्या लिख देंगे बतलाइए, आर प्लस बीटा, यानी आर प्लस बीटा, अब बराबर क्या लिख सकते हैं बतलाइए, गामा, ठीक है। आर में छोटा है, थोड़ा सा गामा वाला इधर लेकर जाओ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस कितना, बीटा। अच्छा, एक क्यों हुआ है, यहां पर रीजन लिख देना, बहिष्कोण, बहिष्कोण लिख देंगे। और यह आर बराबर अल्फा माइनस बीटा हो गया, इसे समीकरण नंबर कर देते हैं 2, ठीक है। स्नेल का नियम पढ़े हो, स्नेल का नियम क्या कहता है, देखिए बहुत अच्छा फार्मूला। ये क्या दोनों समीकरण समझ में आया आप लोगों को, हाँ। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है बतलाइए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं क्या बतलाइए, साइन आई बराबर, साइन आई बराबर क्या होता है बतलाइए, n1, 1n2 बराबर होता है साइन आई बटा के साइन आर होता है ना जी। 1n2 को हम लिखते हैं n2 बटा के n1 बराबर साइन आई बटा के साइन आर। और हम बतला दें कि जब ये कोण अल्प होता है तो उस कंडीशन में साइन आई समथिंग आई के बराबर हो जाता है, और साइन आर जो होता है वो आर के बराबर होता है। तो इसके जगह ना हम आई बटा के आर लिख सकते हैं, इधर गुणा करेंगे तो n2r बराबर हो जाएगा क्या बतलाइए, n1i। और इसे समीकरण नंबर 3 करते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 का मान, ठीक है, 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखें, रखने पर तो रखिए, यह क्या है, n2 है,
n2 लिख देते हैं। यहां पर ए क्या है बतलाइए, आर है। तो यह आर का मान समीकरण 2 में देखो क्या है, गामा माइनस बीटा है ना, तो यहां पर लिख देते हैं गामा माइनस कितना, बीटा। अब बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर देखो, यहां पर क्या है, n1 आई है, n1 का मान जस का तस रहेगा। आई का मान कितना है बतलाइए, आई का मान कितना है, समीकरण 1 में देखो क्या है, गामा माइनस कितना, अल्फा। कोई दिक्कत? चलिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो n2 गामा माइनस हो जाएगा n2 बीटा, अब माइनस हो जाएगा n1 गामा माइनस हो जाएगा n1 अल्फा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि n1, इसमें गामा वाला किधर गया, गामा वाला किधर गया, ये गामा है, यही है ना, इसको उधर ले जाएंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n2 गामा माइनस हो जाएगा n1 गामा। अब बराबर हो जाएगा, देखिए ये माइनस वाला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा n2 बीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा n1 क्या, अल्फा। तो अब एक काम करते हैं, इसमें से गामा कामन कर लेते हैं। जब गामा कामन करेंगे ना तो n2 माइनस n1, अब बराबर हो जाएगा, बताइए n2 बीटा माइनस हो जाएगा n1 क्या, अल्फा। अब यहीं पर ध्यान देना है आप लोगों को, ध्यान क्या देना है, सुनिए। यह कोण, अच्छा एक फार्मूला पढ़े, कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या, पढ़े है ना, कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या। चलिए कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या ना जी, त्रिज्या। चलिए यह कोण क्या बतलाइए, अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, चाप क्या मतलब ये यहां से यहां तक दूरी है, इसे हम क्या कर दें, एपी कर दें। चलिए एपी कर देते हैं, बटा के त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी क्या है बतलाइए, यू है। ठीक है, फिर कामा, ध्यान देना बड़ा मजा आएगा। फिर इसके बाद ये बीटा बराबर क्या लिख देंगे, बीटा, ये भी तो कोण है, कोण बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, चाप क्या हो जाएगा, एपी। अब बटा के त्रिज्या का मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, भी। फिर देखिए कोण, कोण का मतलब गामा, गामा बराबर चाप बटा के त्रिज्या, चाप कितना है बतलाइए, एपी। अब बटा के त्रिज्या कितना है बतलाइए, यह यहां से यहां तक की दूरी को आर कहते हैं, मालूम है ना, तो यहां पर हम लिख देते हैं आर। अगर चिन्ह सहित रखा जाए तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ रहे हैं ना। यह अल्फा बीटा गामा का मान इसी में पुट करेंगे, ध्यान देखना रखेंगे। तो यह तुम्हारा गामा है, गामा का मान कितना है बतलाइए, ये वाला मान है क्या, एपी बटा के, पहले ना चिन्ह सहित नहीं रखते, पहले ऐसे कैलकुलेशन कर लेते, बाद में देखा जाए। एपी बटा के लिख देते हैं, बताइए कितना, आर। कोष्टक में क्या हो जाएगा, n2 माइनस कितना, n1 बराबर, यह n2 है तो n2 का मान n2 रहेगा, ये बीटा है तो बीटा का मान बतलाइए क्या है, ए बीटा का मान देखो एपी बटा के भी है, तो एपी बटा के लिख दिए भी। अब माइनस, माइनस हो जाएगा n1, n1 जस का तस रहेगा। अल्फा का मान कितना है जवानों, एपी बटा के कितना बतलाइए, यू। अच्छा कुछ कॉमन होगा इसमें तो ये आर इसके नीचे चला जाता है, तो एपी रहने देते हैं n2 माइनस n1 बटा के आर। अब बराबर, ध्यान देखना, इन दोनों में से एपी कॉमन होगा, जब एपी कॉमन हो जाएगा ना तो n2 बटा के भी माइनस हो जाएगा n1 बटा के कितना, u। ये सुन लीजिए, यह एपी से एपी बर्बाद हो जाएगा, फार्मूला क्या मिलेगा बतलाइए, n2 माइनस n1 बटा के कितना, आर। अब बराबर हो जाएगा n2 बटा के भी माइनस n1 बटा के कितना बतलाइए, u। और ये तो आपका फार्मूला मिल गया, हम चिन्ह सहित नहीं रखे। देखिए n1, और एक बात बतलाएं आप लोगों को कि n2 का मतलब, मान लेते हैं यदि यह फार्मूला थोड़ा से, यदि n2 के जगह n है, मान लो इसका अपवर्तनांक n है, और ये n1 का मतलब वायु या निर्वात होगा, तो इसके लिए तो 1 होता है, n1 का मान वायु के लिए या निर्वात के लिए 1 होता है, तो n1 का मान 1 हो जाएगा, n2 का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो उस कंडीशन में n2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं बतलाओ, n, अब माइनस कितना, 1 बटा के कितना, r। अब बराबर क्या हो जाएगा बतलाओ, n बटा के भी माइनस 1 बटा के क्या, u। तो ये जो फार्मूला है आप लोगों का, यही यूज करेंगे। यह होता है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है,
अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है n2 माइनस n1 बटा के r बराबर n2 बटा के v माइनस n1 बटा के u। और ये कैसे आ रहा है आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए पहले देखिए इसको लिखना पड़ेगा, यानी सूत्र का निगमन करोगे तो ये माना फलाना डेकाना जो पूरा लिखोगे क्या मानोगे, सुनो। माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक क्या है n2 है, जो n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है। अवतल गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर u दूरी पर एक वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब अवतल गोलीय पृष्ठ से v दूरी पर I प्राप्त होता है। ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं r है और उसका मुख्य ध्रुव क्या है बताइए, p है, मान लेते हैं। तो अब इस चित्र को समझने के लिए हम क्या किए हैं कि O से एक प्रकाश की किरण को OA इसके पृष्ठ पर आपतित कराए हैं। यह सघन माध्यम में, विरल माध्यम में थोड़ा सा प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ गई है, यह आपका अभिलंब है, मुड़ेगी तो फिर इसके बाद पीछे इसको लेकर आएंगे, क्योंकि आगे जाकर कहीं काटेगी थोड़ी नहीं कि दोनों प्रकाश की किरणें कटेंगी, नहीं कटेंगी। तो एक तो ऐसे जाएगी दूसरा ऐसे जाएगी, मगर इसको इधर लाएंगे तब जाकर यहाँ पर कट रही है, तो इसका मतलब इस वस्तु का यह प्रतिबिंब बन गया। और यही ध्यान देना कि यह अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो इसके बीच बना कोण आपतन कोण आई होगा। और यह अपवर्तित किरण है, यह अभिलंब है, तो इसके बीच बना कोण आर होगा। जब यह आर है तो इधर वाला भी आर होगा, शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम बराबर करके आर आर कर दिए हैं। जब चित्र समझ में आ जाएगा आप लोग मान कर लिख लेंगे इतना, तो आराम से चित्र बनाकर इसको सिद्ध कर लीजिए। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है।